बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको वेलकम करते हैं। हमारी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्राम यूके। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, चेयरमैन है जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के, और बड़े खुलकर बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी वो आपको मायूस नहीं करेंगे। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माई शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, आपके वतन में जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है जी। आज़ाद कितना है इस पर तो बात हो सकती है, और आप जो खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वहाँ पर सुना है कि इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और उसके बाद क्या होगा, तो आप इस पर क्या कहते हैं? अगर इंतखाबात की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि हर 5 साल के बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक मंडी लगती है, अच्छा, मवेशी मंडी, कि किस चीज़ की तो मंडी? ये मेरे ख्याल में बेहतर हो। किस चीज़ की मवेशी मंडी? मंडी, मवेशी मंडी, अच्छा। मवेशी मंडी। अच्छा, जी, जी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात और ये सिविलाइज हो। बेहतर है कि आप कहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं ये सिविलाइज सोसाइटीज में होते हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, आज़ाद कश्मीर में हर 5 साल के बाद मवेशी मंडी लगती है। और उसमें जो मवेशी तगड़ा मवेशी होता है, उसकी जो बोली भी जो है ना, वो ज़्यादा लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो उसमें फिर जो अ, व्यापारी जो है, वो जो थोड़ा तगड़ा होता है, पैसे वाला होता है, तो फिर वो मवेशी ले लेता है और अपनी मंडी जो है, वो सजा लेता है। यानी जहनी और गुलामों हर की 5 मंडी साल होती है या मवेशियों की? ये आप कह रहे हैं जहनी गुलाम होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, और अपने आका के कहने के मुताबिक यानी एक रियासत जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यही बात है ना? ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया जो है ना, वो समझते हैं कि जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के लोग अंधे-बहरे हैं और इसी तरीके की दुनिया सारी ऐसे ही है, तो वैसा नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग सोचने की, समझने की सलाहियत से महरूम हैं और हर 5 साल बाद जो है इनको वो लूटने के लिए आ जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाते हैं, तो वो बेवकूफ़ बन जाते हैं और समझते हैं कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। दुनिया ऐसी नहीं है, और दुनिया बेहतर तरीके से इसको समझती है कि हर 5 साल के बाद इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर में क्या होता है। और इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर में ऑलमोस्ट सारी जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं की सरबराही में ये जो मंडी है, ये सजती है और इसमें खरीद-फ़रोख्त होती है। और पाकिस्तानी जो हैं वो खरीदार और उन्हीं की सरबराही में होती हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं और बिकने वाले जो हैं, वो कश्मीरी हैं। अच्छा, मतलब देखिए ना, कंट्रोल तो उनका पहले भी बहुत सख्त था। यानी आप सिर्फ 4 लैंड अफ़सरान का ज़िक्र करते हैं अक्सर लोग, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर ही उनके कंट्रोल में है ना। यानी कितने देखिए ना, ये भूल जाते हैं कि वज़ारत अमूर कश्मीर भी है, ठीक है जी। कितनी एजेंसीज़ हैं जो वहाँ पर पाकिस्तान की ऑपरेट कर रही हैं। जीओसी मरी भी हैं, आईबी भी है, आईएसआई भी है, एमआई भी है। ये गिने तो ये 15-20 अदारे बन जाते हैं जो कंट्रोल करते हैं। फिर जो एक्ट 74 है वो भी मौजूद है, जिसके तहत आप अपने इंडिपेंडेंट ज़ात ही नहीं सोच भी नहीं रख सकते। तो फिर किस तरह का इंतखाबात है? और मुझे समझ नहीं आती फिर कौन होता है? ये पाकिस्तानी जो है ना पार्टीज़ हैं वही ऑपरेट कर रही हैं ना, वो वही फैसला करते हैं ना। देखें ना जनाब डॉक्टर साहब, आप देखें कि ये जो पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर है, इस तरफ से लाइन लगी हुई है बनी गाला की तरफ, लाड़काना की तरफ और रायविंड की तरफ। और वहाँ जाकर जनाब और गले में वो पट्टे डलवाते हैं और पट्टे डलवा कर वहाँ से नाचना-कूदना शुरू करते हैं और सड़कें खेड़ते-खेड़ते जनाब वाला पहुँच जाते हैं अपने-अपने ठिकानों पर। और बस वो नारे लगते हैं, आवे ही आवे, जावे ही जावे, जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारा सिलसिला ये पिछले जो है वो 40-45 साल से जो है ना वो जारी है। तो उम्मीद है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बेदारी पैदा होगी और लोगों को इस चीज़ का इल्म होगा कि ये जो खेल हमारे साथ पिछले 40-45 साल से जो खेला जा रहा है, इसका कहीं एंड तो होगा। तो लोगों को जो है हक हुक्मरानी मिले, लोग अपनी बात करें, अपने वसाइल पर अपने इख्तियार में रखें और वहाँ के जितने भी मामलात हैं, वो बेहतर तरीके से चला सकें और अपने जो नौजवान जो पढ़ा-लिखा तबका है, उसको पाकिस्तान के
शहर लाहौर, कराची और दीगर शहरों में जाकर कि होटलों में बहरागिरी ना करनी पड़े, अपने मुल्क के अंदर बावकार तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है, जब तक रियासत के जो वसाइल हैं, वो रियासत के वारसों के पास नहीं आते। एक जदोजहद है, इसको जारी रखना चाहिए और एक दिन हासिल करेंगे हम इंशाअल्लाह। लेकिन जब ये आप हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप भी हम भी कहते हैं कि रियासत के वारसों के पास अख्तियारात ना आ जाएँ। कोई ले देकर तो यही जिनके दिल आप कह रहे हैं कि जिनके गले में पत्थर डाले जाते हैं, डालने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तानी होते हैं। तो अगर यही उनको लोग आगे चमचे आगे तो तब्दीली तो आने वाली नहीं है ना। तो ये तो उन्हीं के जो उन्हें इशारों पर नाचेंगे, उन्हीं के इशारों पर अमल करेंगे। तो तब्दीली ऐसे तो नहीं आएगी ना। नहीं, ये वारिस नहीं है ना। इन्होंने अपने आप को पाकिस्तानियों से बढ़कर अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर किया हुआ है। ये तो रियासत के वारिस तो नहीं है ना, ये तो बेसिकली चमचे हैं ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के। हुँ, और इन्होंने उनकी पाकिस्तानी लीडरशिप की चमचागिरी करनी होती है, अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए जो है इस तरीके की जो हरबे इस्तेमाल करते हैं, ये वारिस नहीं है ना। जो वारिस होते हैं किसी स्टेट के, किसी जगह के, वो बावकार लोग होते हैं। हुँ, वो इनकी तरह के चापलूस लोग नहीं होते जो जो बिल्कुल ही इज़्ज़त से महरूम लोग होते हैं। वारिस ऐसे नहीं होते, जो वारिस होते हैं, वो अपने हर मुश्किल वक़्त में जो है वो काबिज़ कुफ्तू के खिलाफ खड़े होते हैं। अपने वसाइल के हसूल के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो जदोजहद कर रहे होते हैं। वो कभी भी जो है ना किसी काबिज़ के दर पर झुकते नहीं हैं। वो हमेशा उनके सामने खड़े रहते हैं और अपनी जो जदोजहद है उसको जारी रखे थे, वारिस हकीकतन वो होते हैं। ये जो है इनको आप चापलूस कह सकते हैं, इनको कोई भी अल्फ़ाज़ दे सकते हैं, मगर ये रियासत के वारिस नहीं है। रियासत के बाशिंदे तो हैं, मगर इन्होंने सारा कुछ गिरवी रख दी है, अपनी इज़्ज़त वक़ार सब कुछ लाड़काना, बनी, गाला और रायबीन में। हम तो असल इनकी वजह से जो है बात बात इस क्या आती है कि देखिए जी मसलन हमारे भी कुछ लोग गए पिछले दिनों पीटीआई में उन्होंने शिरकत इख्तियार की। यानी इनको फसली लुटेरे भी कहा जाता है भई, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में जिधर उनको बेहतर नज़र आता है या इशारा मिलता है भई इस पार्टी में चले जाओ, वो चले जाते हैं। और उनके गले में जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने गुलबंद डाला या आप आपके लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ तो पटा डाला। तो ये यकीन जानिए वो भी खुश हो रहे थे और उनके हिमायती भी भंगड़े डाल रहे थे। फूल निछावर किए जा रहे थे कि हमारे जो है लीडर को इमरान खान ने वो स्कार्फ़ कह लें ज़रा अच्छे लफ्ज़ों में कह लें स्कार्फ़ गले में डाला। ठीक है? तो मुझे समझ नहीं आती ज़हनी गुलामी की यानी कोई हद होती है ना। इनको कोई समझ नहीं आती भी ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भी कोई मतलब भी कोई इनको ऐसी कुछ यानी सियासी शऊर की कमी है या वो कौमी गैरत है वो नहीं नज़र नहीं आती किसी जगह। क्या वजह आखिर? देखिए डॉक्टर साहब ये बेसिकली ज़हनी गुलाम लोग हैं और जो ज़हनी गुलाम होते हैं ना, आप उनके सामने जो दलील सामने उनके रखें, उनकी समझ में नहीं आती। उनकी जैसे किसी आप टेप रिकॉर्डर में कोई सीडी डालें, कोई वीडियो डालें या कोई चीज़ डालें, जो उसमें रिकॉर्ड होता है वही चलता है। इसके अलावा और कुछ नहीं चल सकता। इनके ज़हनों में बस नाचना, कूदना, चापलूसी करना, अपने वतन के खिलाफ उस जो है वो सहूलतकारी करना काबज़-कुब्ज़ों के लिए और यही इनके रिकॉर्डिंग है इनके अंदर जो डाली गई है और वही चल रही है और ये मरते दम तक इनमें नहीं जाएगी वो। अगर मसलन अगर लास्ट है जी, अगर मतलब अगर फ़र्ज़ किया ये देखा जाए कि मसलन पाकिस्तान इसको पीटीआई की गवर्नमेंट है और जितने भांगड़े इन लोगों ने डाले थे धरने के दौरान, ठीक है जी? और उसके साथ कितनी-कितनी बेहुदा स्टोरियाँ भी यानी नशर-ए-आम सब लोगों सोशल मीडिया पर भी देखी हैं, सुनी भी है हमने। तो अगर ये पार्टी आज़ाद कश्मीर में भी काबिज़ हो गई, तो क्या यहाँ भी ठुमके लगेंगे या क्या होगा? वो लोग कुछ ना कुछ बातें करते हैं। देखिए ना जी, जो पहली तो बात ये है कि ये जो पीटीआई है या दीगर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ जितनी भी हैं या वहाँ पर जो जर्नैल बैठे हुए हैं, ज़्यादातर जो है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इनकी जो जदोजहद होती है, अपने ज़ाती मफादात के असूल के लिए होती है। कौमी लोगों के जो वहाँ पर जो गरीब लोग बसते हैं उनके लिए नहीं होती है। अगर ये लोग अपने मुल्क के नहीं हो सकते तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये कितने बेहतर थे वफ़ादार हो सकते हैं। ये बेसिकली अपने ज़ाती मफादात के वफ़ादार हैं, ना ये पाकिस्तानी गरीब लोगों के इनकी कोई उनके साथ कोई हमदर्दी है और ना ही रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है।
और चूँकि ये लोगों को चाहिए, पाकिस्तान के गरीब अवाम को भी चाहिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी चाहिए कि वो बाशऊर हों, वो अपनी जो है सोच को बुलंद करें और अपने आप को वो नाचने-कूदने वाले ना बनाएँ, बावक़ार तरीके से कहीं भी खड़े हों। अगर मुझे तो बड़ी परेशानी होती है जब नौजवान जो है इनके सामने जो है लुडियाँ डाल रहे होते हैं, भंगड़े डाल रहे होते हैं और ये कह रहे थे आवे ही आवे, जावे ही जावे। ये बेसिकली चूँकि ज़हनी गुलामी है ना जी। और पिछले 74 साल से जिस तरीके से हमारे बच्चों को जो कुछ पढ़ाया गया इधर से, जिस तरीके से उनको ज़हनी तौर पर गुलाम रखा गया, ये उसी का ये नतीजा है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर अपना काम जारी रखे हुए हैं, बाकी दोस्त हैं, तो आस्ते-आस्ते ये हमारी जो बात है, उन लोगों के दिलो-दिमागों में घुसेगी और यही लोग इनके खिलाफ जो है ना वो बगावत करेंगे और खड़े होंगे इनके सामने। वो वक़्त आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अच्छा, मुझे सच्ची बात है कि मैं तो मायूस हो रहा हूँ इन लोगों से। भई ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी तबलीग कर लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तबलीग की अबू जहल को, लेकिन वो इधर से सुनता था, उधर से निकाल देता था। तो यही सूरत-हाल इनकी है, जो भी लॉजिक वाली बात है, गैरत वाली बात है, कौमी आज़ादी जिसका तल्लुक जिससे के साथ तल्लुक हो, जिसमें अपने हकूक का वो तल्लुक हो, वो ये इधर से सुनते हैं, मुँह इधर कर लेते हैं। तो वो नज़र आता है कि उनके पास वो चीज़ है ही नहीं है। मसलन देखें, जो आदमी अपनी आज़ादी माँगता है, जो अपने हकूक का मुतालबा करता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया वो कहता है जी ये गद्दार है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी ने अब एक छोटा-सा एक भेजा, मैंने शेयर भी किया ये। वो कहते हैं कि सामा को एक जर्नैल ने बनाया, यानी कि उसको लुक आफ्टर की वगैरह-वगैरह। वो क्या? पैसे बनाने के लिए। एक जर्नैल ने उसको छुपाया यानी पैसे के लिए। फिर एक जर्नैल ने उसे मरवाया पैसे के लिए। फिर एक जर्नैल ने किताब लिखकर सारी दुनिया को बताया वो पैसे के लिए। अलबत्ता गद्दार जो उसने कहा कि ये ब्लडी सिविलियन है, ठीक है? या ब्लडी सिविलियन गद्दार है, करतूत सारे जो हैं बुरे या स्याह जो हैं वर्दी वालों के हैं, ठीक है? इसी तरीके से जिनका कारोबार ही गद्दारी रहा है शुरू से लेकर, एक-दूसरे पर पाकिस्तानी एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जब कोई हम अपना मुतालबा करते हैं, कहते हैं जी ये आदमी गद्दार हो गया। तो ये आखिर वजह क्या है? बिल्कुल जनाब, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल रिटायर हुए हैं, आप देखें कि वो पाकिस्तान के अंदर कितने हैं और पाकिस्तान के बाहर कितने हैं। और इसी तरीके से जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के, वो देख लें कि जो सियासत करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कितने हैं। पाकिस्तान से बाहर वो हैं जिन्हें जर्नैलों ने मार कर भगाया है। बाकी सियासतदान अंदर ही अगर जर्नैल अपने ये मार कुटाई वाला काम वो ना करें, तो सियासतदान मेरे ख़्याल में सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर हों। और जर्नैल जो है रिटायरमेंट के बाद वो मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने बीवी-बच्चों के साथ जनाब वो अपने मौज-मस्ती करते हैं। अब चूँकि जो पाकिस्तानी अवाम है और उनके सामने जो जर्नैल हैं उनको कोई मुकद्दस गाय के तौर पर जनाब रखा गया है कि इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं। इनकी जितनी भी करप्शन है, जितनी भी इनकी मुल्क के साथ गद्दारियाँ हैं, जितना भी मुल्क के साथ इन्होंने नुकसान किया है, जितने भी मार्शल लॉ इन्होंने पाकिस्तान पर लगाए हैं, कोई शख्स जुर्अत नहीं कर सकता और जो जुर्अत करेगा, इनको जो चैलेंज करेगा वो मुल्क के अंदर नहीं रह सकता। उसको फिर मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है या उसको मार दिया जाता है या उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और जब तक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शौरी तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे और कोई इतने दूर की बात नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस साइंस तो है ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि 47 से लेकर आज 2000 जो 21 है, इस दौरान तकें कि सियासतदानों ने क्या खेल खेले और जर्नैलों ने क्या खेल खेले हैं। तो वो पलड़ा जो है वो जर्नैलों का भारी है। हर लिहाज से करप्शन में भी, मुल्क भी इन्होंने जो है वो एक पाकिस्तान के जनाब उन्होंने टुकड़े करके मशरक़ी पाकिस्तान बना दिया और बेशुमार मामलात जो हैं जंगों में भी इन्होंने बहुत सारे इलाके जो हैं हिंदुस्तान के की उससे शिकस्त खाकर हिंदुस्तान के हवाले कर दिए। ये हमारे गिलगित-बल्तिस्तान का इलाका भी इन्होंने जो है ना वो भी काफ़ी सारा इलाका जो इनके कब्ज़े में था, हिंदुस्तान ने अपने में कब्ज़े में ले लिया है। और ये सारी बातें अगर मेरे ख्याल में अब इस पर कोई थोड़ा डिटेल के साथ प्रोग्राम किया जाए और जर्नैलों के भी कारनामे और सियासतदानों के भी कारनामे और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके पाकिस्तानी तो कोई जुर्त नहीं करेगा अपनी ये सारी चीज़ें हम ही कोशिश करते हैं पाकिस्तानियों के सामने रखने के लिए कि ये आपके जो जर्नैल हैं, बहादुर जर्नैल, इन्होंने 65 में हिंदुस्तान को कितना फ़तह किया उसके इलाके, इसके बाद 71 में इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कारगिल में क्या किया
और मुख्तलिफ वक्तों में जो है जो कुछ जर्नैल इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ जो है जो कुछ खेल खेलते रहे, ये चीज़ें मेरे ख्याल में सामने लाने के लिए ज़रूरत है। और जब शायद हम बोलें तो शायद कुछ पाकिस्तानी भी हिम्मत करके जो है वो अपने इन वफ़ादारों के सामने खड़े हों और उनसे हिसाब-किताब माँगे कि ये जो सारा कुछ जो आपने खेल खेला है, ये क्यों है? आप देखें कि जब भी इस मुल्क के अंदर किसी भी तरीके से को इन्होंने प्रोटेस्ट कराना होता है, लोगों को सड़कों पर लाना होता है, तो विद इन नो टाइम छोटी-सी भी का 1 घंटे के अंदर-अंदर जो है ये पूरे पाकिस्तान को बंद करा देते हैं। और जब इनकी मर्ज़ी नहीं होती है, तो जो कुछ मर्ज़ी होता रहे, ये जो है वो कोई एक शख्स भी बाहर नहीं निकलता है और ना ही कोई बोलने की ज़रूरत करता है। तो ये पाकिस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हमें तो पता है कि जम्मू-कश्मीर के साथ पाकिस्तान के जर्नैलों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमारे साथ जो है पिछले 76 सालों से क्या किया, हम उसका इज़हार करते रहते हैं। आप पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ी हिम्मत करके के भला शक वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए या जम्मू कश्मीर के जी। लोगों की हमदर्दी के 2 बोल ना बोलें। अलबत्ता वो कम अज़ कम अपने हक में जो है ना वो कोई बोलना सीखें और आवाज़ बुलंद करना सीखें ताकि उनके भी मुश्किल के दिन ख़त्म हों ताकि वो भी जो है कोई बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकें। यार एक बात है ना मोहम्मद कश्मीर साहब भाई, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी कह लें, उनके एलीट कह लें, रूलिंग एलीट कह लें, एस्टैब्लिशमेंट कह लें, सियासतदान कह लें, या पाकिस्तानी वैसे जो हम लोग उनसे एक लिहाज से नफरत करते हैं और इजहार उनका उसको होता है जब हम उनसे खिलाफ करते हैं तो कितनी कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, ठीक है ना? तो उनका भी है, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि बेशर्मी बेगैरती की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। अब मसलन अब जब हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, अपने हकूक़ का मुतालबा करते हैं, तो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो, ठीक है जी? मुझ पर भी इल्ज़ाम लगे और लग रहे हैं, और मैंने उनको, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इल्ज़ाम लगाए, मैंने उन्हीं के हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको चैलेंज किया। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए वो जी नहीं, नहीं दे एक तो बता रहा भई, उन्होंने एविडेंस पेश किया और जज ने उसको कबूल नहीं किया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो उन्होंने मेरे खिलाफ कोई नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस, कोई एक ज़रा भी रत्ती भर कोई सबूत नहीं दे सका, और हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी न्यू दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं है, या अमेरिका के हाई कोर्ट ने नहीं है, पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। ठीक है, बेगैरती, बेशर्मी, और मैं क्या कहूँ, उसकी भी नहीं, कोई लफ़्ज़ नहीं मुनासिब मिल रहे। इंतहा ये है कि मेरे अपने जो लोग हैं अपने ना, वो जी इस पर इल्ज़ाम लगे थे। तो इन बेगैरतों को ये नहीं पता भई जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो मुखालफत लगाते हैं। हाई कोर्ट ने मेरे हक़ में फैसला किया तो उधर उनको मौत पड़ती है, उस बार उसका इज़हार ही करते, किसी जगह बताते नहीं कि इसको यानी किसी तरह का सबूत नहीं मिला। तो ख़ामियाँ हम लोगों में भी है, क्या ख़्याल है आपका? जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ामियाँ तो हैं क्योंकि ये सारा जो किया धरा है क्योंकि गुलामी की वजह से है। और हमारे बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो मस्जिदों में, मदरसों में, स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाता है, फिर उसमें से कुछ लोग ही जो हैं वो निकल सकते हैं जो अपनी रियासत की बात कर सकते हैं और उनके जबर की बात कर सकते हैं। ज़्यादातर चूँकि पढ़ाया ही गुलामी के हवाले से जाता है तो फिर गुलाम से क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो बेहतरी की तो बात नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान की तरफ देखें कि चलो ठीक है, आप पर इल्ज़ामात लगते हैं, आप पर मुश्किलात भी हैं और बाकी जो हमारी रियासत के लोग हैं, जो पूरी रियासत की बात करते हैं, वो भी मुश्किल का शिकार हैं। अपने मुल्क में नहीं जा सकते, अपने प्यारों की कब्रों पर नहीं जा सकते। तो ये तो मुश्किलात तो हैं, मगर ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के साथ इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के साथ इन्होंने क्या किया और बाकी जो उनके जो लीडर थे, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया, उनके साथ क्या किया। अपने केएच खुर्शीद साहब, जो मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ काम करते थे, उन्हें भी उन्होंने गद्दार कहा। बाकी ये है कि जब ये पाकिस्तान बना था ना, उसी दिन ही जनाब वाला एक चीज़ लोगों के ज़हन में डाल दी थी कि फलाँ भी गद्दार है, फलाँ भी गद्दार है। अब हर शख्स जो है दूसरे को, जो मुहिब वतन होता है, जो लोगों की वक़ार की बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लोगों के असूल रिज़्क के लिए कोई बात कर रहा होता है, वो उन लोगों के ज़हन में बिठा देते हैं जी ये तो गद्दार है, ये तो पाकिस्तान दुश्मन है। तो वो लोग जो है ना, बजाए इसके कि वो ये सुने कि ये क्या कह रहा है, उसकी बात बजाय गौर से सुनने के, वो भला-शक कुछ भी कहता रहे, रिज़ल्ट एंड यही होगा जी कि ये मशकूक आदमी है, ये गद्दार है और इस पर इल्ज़ामात है। मगर वो ये नहीं देखते कि जिस पर इल्ज़ामात है वो क्या कह रहा है। वो बात उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं।
इसीलिए जो है आज पाकिस्तान के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो कितने वहाँ पर खतरनाक हद तक जा चुके हैं। सिंध में देख लें, इधर देख लें, जो पश्तून पख्तूनख्वा है, वहाँ का देख रहे हैं, ये जो उनका अपना मुल्क है। तो वहाँ के हालात देख लें कि किस तरीके से हर शख्स जो है वो जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के असल वारिस है ना, असल वारिस, वो जर्नैल हैं, ठीक है? और उसकी जो आगे ए, बी, सी, डी जो टीमें हैं, वो हैं। जो पाकिस्तान की अवाम जो है, वो तो बेचारे इनके मुज़ारिया हैं और बस वो उनके हुक्म के मुताबिक चलते रहते हैं। आज भी उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है और बहुत सारी मुश्किलात है पाकिस्तान के अंदर भी। मुझे बात भी सबसे गिला भी है, लेकिन देखिए जिस कौम का ये मायार हो, जिसको कहा जाता है कि जो मुल्क का सरबराह हो, सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, यानी जो सरबराह होता है वो एक लिहाज से फादर ऑफ द नेशन होता है। तो अगर फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान के एक जर्नैल ने और सदर भी थे, उन्होंने कहा था जी पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं खुद रेप कराती हैं, ताकि बाहर का वीज़ा मिल सके। अगर ये सोच है तो फिर क्या कहा जा सकता है? अच्छा, मैं आगे मूव होना चाहता हूँ ज़रा, भई इस वक़्त पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो क्या वज़ीर ख़ारजा हैं। असल में वज़ीर ख़ारजा जो प्राइम मिनिस्टर वो तो यानी आर्मी वाले ही हैं, सीधी-सी बात है। लेकिन इन्होंने आज एक बयान उनका जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने कुछ फ़रमाया है कि अगर कश्मीर की लीडरशिप मान जाए तो तक़सीम कश्मीर ये एक लिहाज से आला है और अमेरिका भी ये चाहता है। तो भई दूसरे लफ्ज़ों में बंदर-बांट कर ली जाए। तो आपने ये देखा और आपका इस पर क्या व्यू है? हाँ, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर। देखने की बात ये है जी कि अगर अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है और पाकिस्तान भी चाहता है कि कश्मीर की जो लीडरशिप है वो मान जाए, तो इसकी रियासत को तक़सीम कर लें, ये जो सीज़फायर लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। तो ख्वाहिश तो वो अमेरिका की है कि बलूचिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क बन जाए और सिंध के भी लिए जो वो है कि एक सिंधु देश बन जाए हुँ, और पख्तूनिस्तान भी बन जाए, तो फिर उनकी भी ख्वाहिशात जो हैं वो भी पूरी की जाएँ। हुँ, सिर्फ़ हमारी रियासत पर जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का ये सिलसिला ना जारी रखें, अपने मुल्क के अंदर भी जो ख्वाहिशात हैं, बाहर से भी और अंदर से वो भी पूरी करें। हुँ, मेरा कहने का मकसद ये है जी कि रियासत जम्मू कश्मीर के वारिस रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के जर्नैलों को ये हक किसी ने नहीं दिया कि वो हमारा हमारा फैसला करते फिरें और अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक फैसला करें। हम किसी की मर्ज़ी के मुताबिक जो है, वो किसी भी फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी रियासत की आज़ादी की बात कर रहे हैं। एक सेक्युलर स्टेट के लिए बात कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद रहेगी और पूरी दुनिया में हम अपने मुल्क को जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर जो है वो उसको कायम करेंगे। और ठीक है, इनकी इनको पैसे की ज़रूरत होती है, पाकिस्तानी जितने भी हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, तो कहीं से अगर इनको कोई पॉकेट गर्म करने की कोशिश की जाएगी तो हमारी रियासत को तक़सीम करेंगे। तो हम अपनी रियासत को जो है हर हाल में जो है ना इसको मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हुँ। हम किसी को ही हक नहीं देंगे हिंदुस्तान और लेकिन पाकिस्तान के वो हमारी इसमें रियासत पहली को बात ये है पूरा कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक़्त पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। वैसे तो इनका ख़ानदानी जो है ना एक वतीरा रहा है कि जब कहते हैं कि 1857 में जो कहते हैं कुछ जंग-ए-ज़ादी कहते हैं, कुछ गदर कहते हैं, बहरहाल अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कुछ हुआ था, तो इनके शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दादा साहब हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी थी अंग्रेज़ों की हिमायत में और बेशुमार लोगों को इन्होंने शहीद किया था और इसकी एवज़ में उनको बहुत कुछ मिला भी था। तो ये अगर करेंगे तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, यानी खानदानी एक तसलसल चल रहा है इनका। तो मेरा सिर्फ़ ये बात एतराज़ इस बात पर है कि पहली बात है कि आप होते कौन हैं हमारे मुल्क को तक़सीम करने वाले? ठीक है ना? अपने मुल्क को जो मर्ज़ी करें, हमारे मुल्क को आप तक़सीम नहीं कर सकते। फिर ये है कि अगर आपने शुरू से कहा है कि हम आपके वकील हैं, हम आपके सफ़ीर हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं, हमदर्द हैं, आपकी जंग लड़ रहे हैं। तो फिर ये अगर आपने तक़सीम करना था तो फिर इतने लोगों को मरवाने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही कर लेते। कितने लोगों की ख़वातीन की अस्मत रेज़ी हुई है, कितने लोगों की जुडिशियल डेथ्स हुई हैं, कितने लोगों को जेल में बंद रखा गया, कितनों को यानी मारा गया वहाँ पर। हज़ारों टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल हैं। इनका कातिल कौन है? ये बता दिया जाए। कातिल कौन है? देखें डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि पाकिस्तान के वो जो परवेज़ मुशर्रफ था जनरल पाकिस्तान का,
उसने कितने लोगों को पकड़-पकड़ कर डॉलरों के इवज़ जो है अमेरिका के हवाले किए। हुँ, आज आज भी पाकिस्तानी एक खातून है, वो अमेरिका में कैद है। हुँ। तो इन्होंने पकड़-पकड़ कर दिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, यार तो सुनने वालों को ये बताना च सुनना चाहिए, 1 मिनट सुनिए। ये यार तो $5000 मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अल्फ़न कह रहा हूँ ये बात। मैंने एक पाकिस्तानी से बात की, ठीक है, लाहौर का रहने वाला है, ठीक है? जब मैंने उसको कहा जी भई इतने ये क्या भई कौमी गैरत क्या भई फ़ी बंदा पकड़ कर देते थे पाकिस्तानियों को और $5000 लेते थे। तो उसने कहा जी ठीक किया था, उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी कमज़ोर थी। यानी लानत है यार ऐसी सोच पर। मैं अल्फ़न कहता हूँ, उसके ये अल्फ़ाज़ हैं। एक लाहौर का रहने वाला आदमी है। मैं नाम नहीं ले सकता उसको इसलिए कि हम ये नहीं वो साहब वो हमारा एक पाकिस्तान का एक लाहौर का एक साफ़ी वो कहता है यार मैं जिस्म में टाँके लगे हुए हैं मैं नाम नहीं ले सकता। तो नाम लेने का फ़ायदा नहीं है लेकिन मतलब ये है कि ये सोच कौन-सी सोच का कार फरमा है। आपने लोगों को आप बेच रहे हैं, ठीक है? कोई ये शर्म नहीं तो ये आता। तो ये तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई थोड़ी बहुत ही सोच समझ रखता है, उन सबको पता है कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं या सियासतदान हैं, बैठे जो भी हैं, पैसे के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने पैसे के लिए सब कुछ किया। पैसे के लिए इन्होंने अपने मुल्क की जो ईंट से ईंट भिजवा दी है। ये सारी सारी चीज़ें जो हैं, ये तो पैसे के लिए हुई हैं। आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर ये जो सारे मामलात चल रहे हैं, फ़िरका परस्ती के, अमन-अमान का जो मसला है, ये तो सिर्फ़ पैसे पैसे के लिए था ना। इसका तो ये मतलब पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन ने अटॉर्नी ने जो कहा था कि ये लोग डॉलर के लिए अब माँ को भी फ़रोख्त कर देते हैं। वो कहा था ना कि अमेरिकन ने। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कहा था उसने, बिल्कुल, बिल्कुल उसमें और पाकिस्तान के अंदर बड़ा शोर-शराबा भी हुआ था नहीं, लेकिन कि उसने मतलब ये उसने अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहा होगा ना। एनीवे लेट्स मूव ऑन नाउ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी बात ये हो जाए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक ग्रुप के जो है ना सरबराह तौकीर गिलानी साहब हैं। उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। मैं ज़िंदगी में तौकीर गिलानी साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई है लेकिन मुलाकात हमारी नहीं है। लेकिन वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है। तो आज एक कुछ बातें उसके खिलाफ आई हैं और काफ़ी तकलीफ़देह हैं। ठीक है जी। बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है तौकीर गिलानी साहब और उसकी बेगम के खिलाफ। ये करने वाले या तो इंतहाई मतलब घटिया इंसान है, एक तो पहली बात ये आ गई, या ये भी हो सकता है कि किसी इदारे से मुंसलिक हों और बदनाम कर रहे हों, कुछ कोई भी हों। हमें ऐसे लोगों की मज़म्मत करनी चाहिए और तौकीर गिलानी को इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें सपोर्ट करनी चाहिए। और हर वो आदमी जो हमारे कश्मीर आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपको उनकी अगर स्ट्रैटेजी से एक हिकमत अमली से या आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ है, ज़रूर इख्तिलाफ करें। लेकिन इस तरह की बेहुदा ज़ुबान की नहीं इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी की नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि मेरे खिलाफ भी एक मुसलसल तहकीक कैंपेन चली थी। मैंने स्टैंड किया था। लेकिन उस वक़्त भी हमारे जो भी पॉलिटिकल दोस्त हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। लेकिन ये रवायत टूटनी चाहिए कि अगर कोई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है, अगर आपको उसकी स्ट्रैटेजी से इख्तिलाफ है, उसकी आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ है, तो बताएँ कि तौकीर गिलानी साहब हमें आपसे ये इख्तिलाफ है। फिर उस पर तो ये भी ज़ाती हमले किए कि उसकी पता नहीं ये फलाँ बिरादरी से तल्लुक क्या है, हमें उसके काम से गर्ज़ है, उस बिरादरी से हमारा गर्ज़ नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने देखी है ना ये वैसे ये जो मैं जी, जो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, इनको इनकी एक मखसूस जॉब है कि वो अपना काम कर रहे हैं और वो जो है उनकी उनकी चूँकि अपनी भी कोई इज़्ज़त, गैरत नहीं है और जब कोई दूसरा उनकी सोच के बरअक्स कोई काम कर रहा होता है, तो उस पर ये भौंकना शुरू कर देते हैं और ये इंतहाई घटिया और बेहुदा सोच है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के रद्दू से जो है वो किसी को भी रास्ते आज़ादी की जदोजहद से हटाया नहीं जा सकता। डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब और उनकी मिसेज़ जो है तहरा तौकीर साहिबा, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और उनके साथ जो ये जो बेहुदा कैंपेन चल रही है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इन दोनों को ये कहते हैं कि आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद इनमें से कुछ चंद हों, जो ऐसे भौंकना शुरू कर दें।
मगर अक्सरियत उन लोगों की है जो बाकायदा जो है तनख्वाहदार हैं और उनकी ये ड्यूटियाँ हैं कि जब भी कोई लिखे कोई सोशल मीडिया पर, तो उस पर बगैर किसी वजह से भौंकना शुरू कर दें। और ये भौंक रहे हैं, इनको इग्नोर किया जाए और अपने काम को जो है वो जारी रखा जाए। क्योंकि अगर कोई रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में वो कुत्ता भौंकना शुरू कर जाए, उसके आप अपनी मंज़िल को ना छोड़ें, उसको भौंकने दें और अपने रास्ते को जारी रखें, अपनी मंज़िल तक पहुँचने की कोशिश करें। और ये हमेशा होता आया है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब भी कोई अपनी रियासत की बात करता है, वहदत की बात करता है, इज़्ज़त वक़ार की बात करता है और इस तरीके के लोग जो हैं वो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर आकर जो है ना, वो उल्टे किस्म की जो है ना वो ज़ुबान बोलते हैं। ये इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं मेरे ख़्याल में। इनको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इनको अपने हाल पर रहने देना चाहिए। अगर इन लोगों की सोच है कि चंद टकों की खातिर जो है, वो अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और बाइज़्ज़त बावक़ार लोगों के खिलाफ वो भौंक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। अच्छा मोहम्मद कश्मीर साहब, ये मैं अगेन मैं इसमें भी कहूँगा कि जो लोग ये कर रहे हैं उनकी मजम्मत होनी चाहिए और उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है जी। टुवर्ड्स द एंड आप कोई मज़ीद कोई आप कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ मैं को? जनाब यही कहना चाहता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है, वो अपने रियासत के वफ़ादार बनें, अपनी रियासत की आज़ादी की बात करें और रियासत पर जितने भी काबिज़ीन हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाएँ और अपने असूल आज़ादी के लिए जितने भी मुश्किलात हैं, उनका सामना करें और बावक़ार रास्ता को चूज़ करें। और मेरे ख़्याल में यही एक रास्ता है जिसमें हम बावक़ार कौमों की सफ़ में शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद कशीमी साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। नाज़रीन, आपने मोहम्मद कश्मीरी साहब के ख़याल सुने और जो कुछ मैंने कहा वो भी आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको किसी बात पर कोई इतराज़ है, आप सवाल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय प्रोग्राम प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे हर आदमी को इंडिविजुअली भेजने की ज़हमत ना करनी पड़े। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।